हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल से। बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल में मैं जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स है पॉलिनोमियल से रिलेटेड उन्हें डिस्कस करूंगी और उसके बाद हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल साथ में जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो सभी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल के लिटरल मीनिंग से। जूनियर क्लासेस में आपने अलजेब्रा के बारे में पढ़ा है, तो बस अलजेब्रा को ही हम इस चैप्टर में डिटेल में और भी अच्छे से समझने वाले हैं और जो प्रीवियस ईयर के जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उन सभी को एक बार हम ब्रश अप करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं पॉलिनोमियल का लिटरल मीनिंग क्या है। पॉली मीन्स मेनी, मियल्स मीन्स टर्म। मीन्स जो पॉलिनोमियल होता है वो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें मैनी टर्म्स मतलब बहुत सारी टर्म्स होती हैं। अब देखते हैं हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखती हूँ। सपोज मैंने लिखा 3x³ + 5x + 2। ये मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो 2 लिखा है, इस 2 के साथ में कोई और वेरिएबल नहीं है। ये 2 यहाँ पर अकेला है। इट मीन्स ये 2 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा 2 ही रहेगी। तो इसलिए इसे हमने नाम दिया कांस्टेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किसे कहते हैं। अब समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में x³ है एंड x है। इट मीन्स जो x है हमारा वो वेरिएबल है। अब इसे वेरिएबल हम क्यों कह रहे हैं ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई भी अल्फाबेट जिसकी वैल्यू चेंज होती हो, यहाँ पर x को हम 0, 1, 2, -1, 3/4 किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए वेरिएबल एक ऐसा नंबर होगा जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है और इसे हम इंडिकेट करते हैं हमेशा अल्फाबेट से। तो जैसे इस केस में मैंने x को वेरिएबल कंसिडर किया है। अब x की जगह y, z, a, b, c कोई भी अल्फाबेट यहाँ पर पुट कर सकते हैं, वो आपका वेरिएबल ही कहलाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास में अगर पूछा जाए कि कितने वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल है और वो वेरिएबल है x। और ये वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो ये बेसिक आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि हम वेरिएबल किसे कहते हैं एंड कांस्टेंट किसे कहते हैं। अब समझते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है। सपोज यहाँ पर अगर मैं x³ की बात करूं कि x³ का कोएफिशिएंट क्या है, तो देखिए जब भी हमारे वेरिएबल के साथ में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में होगा, देखिए यहाँ पर ये इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि मल्टीप्लीकेशन में है। तो 3 × x³ है हमारे पास में, तो 3 जो होगा हमारे पास में वो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x³। सिमिलरली यहाँ पर लिखा है हमने 5x, तो 5 × x है हमारे पास में, तो जो x हमारा वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 5। तो ये जो बेसिक टर्म्स है कोएफिशिएंट ऑफ x³, कोएफिशिएंट ऑफ x, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये आपको अगर एक्सप्रेशन देखते ही समझ में आता है तो अलजेब्रा का एक बहुत बड़ा बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है। और अगर अभी तक नहीं था तो अब इस वीडियो को देखने के बाद में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इतना बेसिक एक 10th क्लास के स्टूडेंट को अच्छे से आना ही चाहिए।
अब आपकी अंडरस्टैंडिंग को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिया है। जैसे अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारे पास में वेरिएबल कितने हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास में 2 वेरिएबल है, एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा y। सेकेंड चीज, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें y का कोएफिशिएंट क्या है, तो देखिए y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट वो है 3, तो इसलिए इस केस में जो y का कोएफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3। सपोज इस क्वेश्चन में हमें पूछा कि x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5, तो इसलिए x क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा 5। तो ये बेसिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आई होप ये एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कोएफिशिएंट किसे कहते हैं और हमें वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, तो ये 1, 2 और 3, टोटल हमारे पास में 3 टर्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा 3x, तो इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, तो इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है। सपोज अगर ऐसा लिखा होता 3x² + 2, तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है, तो इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है। तो जब भी हमारे पास में सिंगल टर्म का एक्सप्रेशन होगा तो उसे हम मोनोमियल कहेंगे। जब भी हमारे पास में 2 टर्म का एक्सप्रेशन होगा तो उसे हम बाइनोमियल कहेंगे। और जब भी हमारे पास में 2 से ज्यादा टर्म का अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। कई बुक्स में 3 टर्म्स के एक्सप्रेशन को ट्राइनोमियल भी कहा गया है, बट 2 से ज्यादा जितने भी टर्म्स वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें हम पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में ही रखते हैं। अब देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है वो है हमारे पास में x, और x की जो हाईएस्ट पावर होगी, x की यहाँ पर पावर जो है वो 5 है, इस तरफ जो पावर है वो 3 है, इस तरफ अगर बात करें इस टर्म में तो 1 ही है। तो जो हाईएस्ट पावर है x की वो इस केस में 5 है, इसलिए जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी वो हमारे पास में होगी 5। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंने लिखा x³ + x की पावर 100 + x की पावर 102। तो इस एक्सप्रेशन में x की जो हाईएस्ट पावर है वो है 102, तो इसलिए इस केस में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो हो जाएगी 102। अब अगर आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया है तो नेक्स्ट जो टर्म में इंट्रोड्यूस करूंगी उसे समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए जो इक्वेशंस है जो 10th क्लास के सिलेबस में है वो बेसिकली 3 हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल उस केस में होता है 1। तो जैसे मैंने यहाँ इक्वेशन लिखी 2x + 3, हमारे पास जो वेरिएबल है वो है x, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए इस इक्वेशन की कैटेगरी में रखा है। और इसे और स्पेसिफिकली अगर नाम दिया जाए तो हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ऐसा हमने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो एक ही है x। सपोज यहाँ पर इस तरह की कुछ इक्वेशन होती 2x + 3y, तो इसे हम बोलते लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि इस इक्वेशन में x और y हमारे पास में 2 वेरिएबल है और दोनों की ही जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, मींस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब भी इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो अगर 1 होगी तो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पॉलिनोमियल है इसमें भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील करने वाले हैं और 4th चैप्टर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है, तो इसलिए 2 चैप्टर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसमें जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर होगी 2 और हमेशा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें एक ही वेरिएबल होगा, सिंगल वेरिएबल ही होगा। तो देखिए जैसे मैंने लिखा है 5x² + 3x + 2, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो है
2। नेक्स्ट देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की या फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वो होगा 3। तो ये बेसिक टर्म्स थी, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक देखने के बाद में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी हमारे पास में लीनियर इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्यूबिक इक्वेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, पहले तो आप वो समझिए। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये इंडिकेट करता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से जिसे अगर हम उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। अब समझते हैं कैसे। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ 2x + 3। यहाँ पर हमारे पास में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 3। तो जब भी आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा उसे 0 के इक्वल रखना है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x अगर हम LHS में ही रहने दें और 3 जो है वो RHS में जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा -3 और x के साथ में 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, जब RHS में जाएगा तो x हो जाएगा -3/2। तो जैसा कि मैंने बताया कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वेरिएबल की उस वैल्यू को इंडिकेट करता है कि जिसे हम अगेन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रखें तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। देखिए अब हमारे पास में x की वैल्यू आ चुकी है -3/2। अगर मैं इसे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करूं, देखिए मैंने x की जगह लिख दिया -3/2 + 3। तो देखिए मेरा आंसर 0 आता है या नहीं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 + 3 हो जाएगा 0। इट मीन्स x की जो ये वैल्यू आई -3/2 ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच जो रिलेशन लिखा है वो आपको ध्यान रखना है थ्रू आउट यूर क्लास 10th, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है वो बहुत सारे क्वेश्चंस में रिपीट होगा। तो इसलिए ये कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जैसे कोई भी पॉलिनोमियल हमें गिवन है तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे, तो देखिए जितनी भी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3x raised to the power 5 + 2x raised to the power 3 + 3x + 2। ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा। अब अगर इस पॉलिनोमियल की मैं डिग्री की बात करूं तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर वेरिएबल की है 5, तो इसलिए जो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वो भी 5 होंगे। तो इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 100 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 100 होंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 8 है तो उस पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 8 होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए अभी हमने मीनिंग समझा कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इंडिकेट क्या करता है। अब हमें इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बताना है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया, कोई मेरे पास में पॉलिनोमियल कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, उसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ हुआ है और इस ग्राफ को देखकर मुझे ये बताना है कि इस ग्राफ के इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, ये ग्राफ जितनी बार भी एक्स एक्सिस, आपको पता ही है 9th क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ये जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, ये हमारा नेगेटिव साइड ऑफ एक्सिस है। पॉजिटिव नेगेटिव साइड से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये चेक करना है कि हमारा ग्राफ जो है वो कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे इस केस में एक बार यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे और एक बार यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो अगर इस ग्राफ के लिए पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे, तो इस केस में यहाँ पर जीरोस हो जाएंगे
2, क्योंकि जो ग्राफ है वो 2 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज अगर ऐसा कुछ ग्राफ होता तो इस केस में ये सिर्फ एक बार ही इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स इस केस में नंबर ऑफ जीरोस होंगे जो पॉलिनोमियल की वो सिर्फ 1 होगा। सपोज ऐसा ग्राफ होता वो एक भी बार अगर एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 0 होंगे, कोई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, हमें एक्स एक्सिस को ही क्यों चेक करना है। तो फ्रेंड्स ये समझिएगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट क्या करता है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स की वैल्यू को इंडिकेट करता है। सपोज यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, उसमें एक्स की वैल्यू आ रही होती सपोज 2, तो इसलिए ये ग्राफ यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ होता एक्स एक्सिस पे। अगेन यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ रही होती 4, तो इसलिए ये ग्राफ अगेन यहाँ पर 4 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है वो हमारी एक्स की वैल्यू को इंडिकेट करता है, एक्स की उस वैल्यू को इंडिकेट करता है जिससे हम अगर पॉलिनोमियल में वापस पुट करें तो इससे हमारा आंसर 0 आएगा। इसलिए जब भी जो भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक्स को जितनी बार भी इंटरसेक्ट करेगा उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के। तो ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो देखते हैं अब हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो एग्जाम्पल पोर्शन है वो मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज 2.1 आपको बताऊंगी तो एग्जाम्पल भी आपसे इजीली बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 2.1 में हमें ग्राफ देखकर ही बताना है कि जो पॉलिनोमियल है उनके जीरोस कितने होंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो ग्राफ है वो एक बार भी एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इस केस में जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वो 0 ही होगा, कोई भी जीरोस नहीं मिलेंगे इस केस में। सेकेंड जो ग्राफ है वो एक बार ही एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए इस केस में 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ है पॉलिनोमियल का वो 3 टाइम्स जो है वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए इस केस में जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे वो 3 होंगे। फोर्थ क्वेश्चन में जो ग्राफ है वो 2 बार इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, इसलिए फोर्थ के केस में नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आप काउंट कीजिए तो 4 टाइम्स एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस होंगे 4। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें जो हमारा ग्राफ है वो 3 बार एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसलिए इस केस में जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो होंगे 3। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो एक्सरसाइज 2.1 है और पॉलिनोमियल के बेसिक कंसेप्ट्स है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आप एग्जाम्पल के एक बार जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 है उसके बेसिक्स देखेंगे, साथ में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस विद एग्जाम्पल देखेंगे। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।